हाय एवरीवन, दिस इज सिमन राय। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑसम ऑस्किलेटर एंड ईएमए स्ट्रैटेजी। सो आप ये स्ट्रैटेजी का रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पर आपको 553% का रिटर्न है, 23% का ड्रॉ डाउन है, 460 ट्रेड्स है, 36% का विन रेट है एंड 1.7 का प्रॉफिट फैक्टर है। सो ये स्ट्रैटेजी में हम दो बेसिक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। एक होगा ऑसम ऑस्किलेटर और एक होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो जो ऑसम ऑस्किलेटर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। सो ये बेसिकली होता है, ये जो आपको हर एक कॉलम दिख रहा है ना, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है दो मूविंग एवरेज का। एक होता है 5 पीरियड का मूविंग एवरेज और एक होता है 34 पीरियड का मूविंग एवरेज। सो ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच का जो डिफरेंट होता है ना, वो होता है ये बार। ठीक है, तो लेट्स से कि ये और इसका दोनों का डिफरेंट लेट्स से कि 300 है। तो ये जो बार है ना, इसका साइज, इसका जो वैल्यू होगी वो 300 होगी। ठीक है, और जब लेट्स से 5 पीरियड मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है और उसके ऊपर 34 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो होगा नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये जो बार है ये भी आपको नेगेटिव में दिखेगा। तो इस तरीके से ना ये मोमेंटम दिखाता है कि यहाँ पे देखिए जैसे पॉजिटिव मूवमेंट है तो मतलब ये ऊपर साइड रहेगा, नेगेटिव मूवमेंट जैसे ही हुआ वैसे ये नीचे साइड जाएगा। ये कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे ना कि यहाँ पे जब भी मार्केट नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव साइड में रहता है, और जब ये मार्केट ऊपर साइड में रहता है पॉजिटिव में, तो ये जो है ये पॉजिटिव साइड में रहता है। ठीक है, और रेंज पीरियड में ये ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे जाता है। तो इस तरीके से आप ऑसम ऑस्किलेटर को यूज़ करते हो। ओके, तो अब हम इसका लॉन्ग ट्रेड का एग्जाम्पल देख लेते हैं और हम इसके शॉर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल भी इसके बाद देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे लॉन्ग ट्रेड के एग्जांपल में हम लॉन्ग तब जाएंगे जब है ना यहाँ पे ट्रेंड में शिफ्ट हो। ट्रेंड में शिफ्ट का मतलब ये होता है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पहले नीचे था, अब ये ऊपर हो गया, तो ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लेंगे ट्रेड। एट द सेम टाइम जो प्राइस है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे लॉन्ग ट्रेड। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइसेस ऊपर है और यहाँ पर ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ली। फिर हम इसको ट्रेल करेंगे हम ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे। मूविंग एवरेज जो है ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोज मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमें मिला है, तो हम ले लेंगे एग्जिट। तो इस तरीके से हम इसमें मूव कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ा मूव कैप्चर किया। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। इसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट हो गए, लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट हो गए वो छोटे छोटे हिट हो गए, और आपके जो ट्रेड हो गए, जो प्रॉफिट हो गए, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक वैलिड शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। ठीक है, एट द सेम टाइम जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे लिया हमने शॉर्ट ट्रेड। फिर जब ऐसे हमें क्लोज मिलेगा इस मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम ले लेंगे एग्जिट। जैसे कि यहाँ पे हमें क्लोज मिला है मूविंग एवरेज के ऊपर, हमने ले लिया यहाँ पे एग्जिट। तो ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो हम इसका कोड देख लेते हैं। बाय द वे, इसका जो कोड जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ये आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ का आपको अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो हम इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी डिफाइन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे ईएमए पार्ट दिया है, ईएमए पार्ट का हमने मूविंग एवरेज की लेंथ ले ली, फिर हमने बस मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर दिया और मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया। और उसका कलर हमने इस तरीके से रखा है कि अगर क्लोज ईएमए के ऊपर है तो हम इसको ग्रीन कलर करेंगे, नहीं तो रेड। फोर्स ओवरले में हमने ट्रू कर दिया, क्योंकि हम दोनों को प्लॉट करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज भी प्लॉट करना चाहते हैं और हम ये भी प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका ओवरले नीचे रहेगा, इसका ओवरले ऊपर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने फोर्स ओवरले इक्वल टू ट्रू लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम एओ ले रहे हैं, तो एओ जो है काफ़ी सिंपल है, ऑसम ऑस्किलेटर। यहाँ पे टी ए डॉट एस एम ए लिया है, ओके, ऑफ 5 लेंथ, एंड टी ए डॉट एस एम ए लिया है ऑफ 34 लेंथ। ठीक है, दोनों का डिफरेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये डिफ है, डिफ जो है ये चेक करता है, ठीक है, कि जो करंट एओ है और प्रीवियस एओ है उनके बीच में क्या है। तो मतलब ये चेक कर रहा है कि ये जो बार का साइज़ है ना, ये जो है, ये कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है इनका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। अगर इनका साइज़ बढ़ रहा है तो करेगा ग्रीन कलर, इनका साइज़ घट रहा है तो ये करेगा रेड कलर, ऐसा ही है। ओके, फिर उसके बाद हमने बस वही डिफ के बेसिस पे चेक किया है कि अगर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो हम रेड कलर करेंगे, बढ़ रहा है तो हम ग्रीन कलर करेंगे, और प्लॉट स्टाइल में हम इसको कॉलम कर दिया है। फिर हमारा जो लॉन्ग एंट्री लॉजिक है वो रखा है। तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री रखा है, यहाँ पे टीयर और क्रॉस ओवर ऑफ एओ एंड जीरो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड चेंज होगी, जैसे कि ये जो है ये ट्रेंड चेंज होने का मूवमेंट है। ओके,
फिर क्लोज जो है ग्रेटर देन होना चाहिए EMA से, मतलब प्राइजेज जो EMA के ऊपर होने चाहिए। तो ये होगा हमारा लॉन्ग एंट्री। और शॉर्ट एंट्री होगा हमारा टीयर ऑफ क्रॉस अंडर ऑफ AO&0, मतलब कि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव टाइप चेंज होनी चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम जो हमारा क्लोज प्राइस है वो EMA से छोटा होना चाहिए, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री, ठीक है। फिर हमारा जो लॉन्ग एग्जिट है वो काफ़ी सिंपल है, क्लोज अगर EMA से नीचे होगा तो हम ले लेंगे लॉन्ग एग्जिट। शॉर्ट एग्जिट में हम क्लोज अगर EMA से ऊपर है तो हम ले लेंगे लॉन्ग एग्जिट। तो ये एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट का कोड लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लॉन्ग एंट्री कंडीशन अगर ट्रू है और हमारी पोजीशन साइज जो है वो इक्वल टू 0 है तो हम ले लेंगे लॉन्ग एंट्री, ओके। और हमारी शॉर्ट पोजीशन जो है वो कंफर्म है और एट द सेम टाइम हमारी पोजीशन साइज 0 है, मतलब कि हम कोई ट्रेड में नहीं है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। ये लॉन्ग एग्जिट है जब भी लॉन्ग एग्जिट कंडीशन हो, ओके, और सेट योर पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0, बास्केट डॉट इज कंफर्म हो, तो हम ले लेंगे, हम कर देंगे लॉन्ग ट्रेड को क्लोज, ओके। फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में अगर हमारे पास शॉर्ट एग्जिट हो, यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट की ये कंडीशन ट्रू हो, एट द सेम टाइम हमारी पोजीशन साइज स्मॉलर देन 0, मतलब हम शॉर्ट ट्रेड में हो, कैंडल क्लोज हो, बास्केट डॉट इज कंफर्म, तो हम ले लेंगे, हम क्लोज कर देंगे शॉर्ट ट्रेड को। सो ओवरऑल ये था स्ट्रैटेजी का कोड। अगेन ये कोड आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और आपको ये कोड जो है वो मिल जाएगा। अगेन अभी हम इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में गए, 2.5 लाख से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। 75 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 150 रुपीज़ पर ट्रेड पर ऑर्डर एज अ कमीशन, मतलब पर ट्रेड 300, ओके। मार्जिन लॉन्ग एंड मार्जिन शॉर्ट हमने 0 रखा है। फिर यहाँ पर हम इसकी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 500% का रिटर्न है, 23% का ड्रॉडाउन है, 460 ट्रेड्स है, 36% का हमारा विन रेट एंड 1.7 का प्रॉफिट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस में यहाँ पर हम देख सकते हैं बाय एंड होल्ड रिटर्न जो है वो लगभग है 296 का, ओके। एट द सेम टाइम जो हमारा प्रॉफिट है वो है 500% का। फिर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लेते हैं जो कि है 2.9 का, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब इसके हम ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो इसके ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ा विन रेट कम है, 36% विन रेट ही है, ओके। और यहाँ पर अब जैसे आप देखोगे ना, तो जैसे कि ऐसे सिनेरियो में, ठीक है, मतलब जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज वगैरह रहता है ना, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, या तो आपको बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, ठीक ठीक है। तो लेकिन कुछ सिनेरियो हो गए जहाँ पे आपको बड़े बड़े उस प्रॉफिट हो गए, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे हमने लिया है। तो जो बड़े प्रॉफिट है वो छोटे छोटे प्रॉफिट को कवर कर लेंगे और हमें एक प्रॉफिटेबल सिस्टम मिलेगा। तो इसमें ये है। और अगेन इसमें ये भी है कि आप जो है वो इसको एज अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशंस का रिस्क हो सकता है, ओके। एंड आपके पास कोई फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कैंडल क्लोज होते होते काफ़ी नीचे चले जाए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस होता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स है ऐसे सिस्टम्स में। तो ओवरऑल यही था। अगेन कोड आपको अवेलेबल रहेगा, आपको कुछ भी चेंजेस करने कर सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया ये स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और आपको अगर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी समझना है, दूसरी स्ट्रैटेजी बनवाना है, या आपको कुछ दूसरा इंडिकेटर या कोई एनालिसिस करना है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ओके। मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।